टीईटी प्रकरण पर 1 सितंबर 2025 को माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया था, जिसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से ये कहा गया था कि 1 सितंबर 2027 के पूर्व ऐसे सेवारत कार्मिक जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया हुआ है, उन सभी की सेवा को जो है अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकरण में आप सभी ने देखा था कि 4 सितंबर को सबसे पहले आश्रित कल्याण संस्था की तरफ से एक पीआईएल दाखिल किया गया था। सुबह ही मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये पीआईएल माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से एक्सेप्ट कर ली गई है और संभव होगा तो जो आश्रित कल्याण संस्था के अध्यक्ष हैं उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। तो इसी क्रम में मेरी मुलाकात आदरणीय प्रभात सर से हो गई है और मैं आप सभी को यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि मेरे साथ इस समय यूटा के जिला अध्यक्ष हमारे साथ शांति भूषण जी हैं और आप प्रयागराज से जो है यूटा के जिलाध्यक्ष हैं, साथ ही प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो आपकी बात को भी मैं यहाँ पर रखने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि आपकी विस्तृत वार्ता मैं प्रभात सर से करवाऊंगा। प्रभात सर स्वयं बताएंगे कि आश्रित कल्याण संस्था जो टीईटी प्रकरण जो 1 सितंबर 2025 का उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है उसको किस तरीके से ले रहा है और आगे क्या रणनीति बना रहा है, और जो कल उच्चतम न्यायालय की तरफ से इनकी जो पुनर्विचार याचिका एक्सेप्ट की गई है उसमें भी क्या कुछ हुआ है, आदरणीय प्रभात सर उसको आपको स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो आदरणीय प्रभात सर। धन्यवाद, नमस्कार आप सभी को। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये पीआईएल अभी ऑफिशियल स्टेज पर है। दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों में भ्रम ये है कि ये पीआईएल हमारे संगठन द्वारा दायर की गई है। ये जो पीआईएल दर्ज हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज की गई है, ना कि किसी वकील के माध्यम से या हमारे संगठन के माध्यम से दर्ज कराई गई है। तो सबसे पहले ये स्पष्ट होना जरूरी है। जहाँ तक विषय की बात है तो देखिए, जो एनसीटी की गाइडलाइन है उसके बदलाव को लेकर के सरकार या एनसीटी की बात है उससे सभी अवगत हैं, वो सामान्य बात है और वो सरकार का विषय है। लेकिन जहाँ तक न्यायालय का पक्ष है जो हमने उसमें दर्शाया है, न्यायालय ये क्योंकि हमारा विषय नहीं है लेकिन हमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इतिहास गवाह है, न्यायालय ने एक से बढ़कर एक तमाम कर्मचारियों के पक्ष में आदेश पारित किए हैं। यहाँ तक ऐसे विषय भी आए हैं कि लीक से हट करके आदेश पारित किए हैं। जैसे मुझे याद है, मैंने एक न्यायिक निर्णय सार में पढ़ा था कि बिजली विभाग में एक जेई साहब थे, उनका बीटेक का जो है सर्टिफिकेट 12 साल के बाद फर्जी पाया गया, जो है उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया और वो माननीय उच्च न्यायालय गए तो वहां से ये आदेश पारित होता है कि अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक आपने इनके प्रमाण पत्र का सत्यापन क्यों नहीं किया, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये सेवा में बने रहेंगे। तो ऐसे भी आदेश अभी तक ये सुनने में नहीं आया था कि न्यायालय द्वारा कर्मचारियों के अहित का कोई फैसला सुनाया गया हो। ये कर्मचारी इतिहास में पहली बार हुआ है और कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, इसको लेकर के सभी स्तब्ध हैं। और इसमें जो भी हमारी पीड़ाएं हैं, जैसे कि उसमें एक बात दर्शाई गई है पत्र में हमारे और सभी के संज्ञान में होगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट मत है कि पदोन्नति किसी भी कर्मचारी किसी भी संवर्ग का हो, उसका मूल अधिकार है, उसे सेवा के दौरान प्रदान किया जाना चाहिए जो है। और पदोन्नति केवल 2 आधार पर पदोन्नति से इनकार किया जा सकता है। एक यह कि वरिष्ठता का मानक जो है उसमें बाधित हो जी। दूसरा यह है कि इन सर्विस उस कर्मचारी के विरुद्ध कोई विभागीय कार्रवाई गतिमान हो या हुई हो, कोई बड़ी कार्रवाई। कोई तीसरा कारण अभी तक सुनने में नहीं आया था। और जहां तक परीक्षा की बात है तो सामान्य सी बात है, एक पारिवारिक गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन और सेवा में रहते हुए कोई भी व्यक्ति कोई परीक्षा नहीं दे सकता। उत्तीर्ण करने की बात अलग है, हम समाज के सक्षमता की बात नहीं कर रहे हैं। बाकी और जो भी आपके प्रश्न हों वो बताएं।
जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो पीआईएल दाखिल की गई है, जिसको आपने बताया कि एक प्रार्थना पत्र के रूप में इसे दाखिल किया जी। गया है, तो इस पे अधिवक्ताओं का पैनल या किस तरीके से आप लोग इसको जो है उच्चतम न्यायालय में फेस करेंगे? देखिए, पीआईएल में जब भी ये ऑफिस लेवल से इसमें कोई तिथि निर्धारित की जाएगी सुनवाई की, हम वकील से संपर्क में हैं और पीआईएल आपको भी जानकारी में होगी, हम भी बताना चाहेंगे कि 5 प्रति में दाखिल की जाती है, ठीक है? तो वो जो भी हम बात अपने प्रार्थना पत्र में हमने रखी है, उससे संबंधित आदेशों का संकलन करके हमने फाइल बना करके रखा है और जैसे ही इसमें कोई तिथि निर्धारित की जाती है, हम अपने संगठन की ओर से न्यायालय जाकर उपस्थित होकर अपना पक्ष वहां पर अपने अधिवक्ता के माध्यम से रखेंगे। और इसमें आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं? जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है, इस टीईटी प्रकरण को लेकर के जो पीआईएल आपकी दाखिल हुई है, इसमें प्रमुख मांगे क्या हैं देखिए, आपकी? मांग तो जो भी बिंदु बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं, सभी व्यवहारिक बिंदु हैं, लेकिन मूल बिंदु वही है कि टेट से मुक्ति दी जाए, टेट से मुक्ति दी जाए, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से दी जाए। तो ये व्यवहारिक नहीं है। जी, जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसकी संभावित तिथि कब तक आ सकती है? इसकी सुनवाई के लिए इसकी जो संभावित तिथि है, वो कब तक आ सकती है? मेरा अनुमान है कि फरवरी हाफ तक डेट इसमें लग जानी चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा आप सभी ने देखा जो है कि प्रभात सर ने स्पष्ट कर दिया कि जो पीआईएल दाखिल किया गया है, प्रार्थना पत्र के माध्यम से दाखिल किया गया है और इन लोगों का एक अधिवक्ता का जो पैनल है, उसके संपर्क में लगातार बने हुए हैं। फरवरी के आसपास सुनवाई की तिथि लगभग निश्चित होने की बात बता रहे हैं और जैसा कि जो भी पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है अन्य संगठनों के द्वारा, तो जो पुनर्विचार याचिका होती है, वो आदेश पर ही एक तरीके से फिर से विचार करने की बात कही जाती है और जज साहब पे ये पूर्णतः डिपेंड करता है कि वो पुनर्विचार याचिका को सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। और दूसरा एक बात यह भी स्पष्ट है कि पुनर्विचार याचिका जो होती है, सामान्यतः वह क्लर्कियल मिस्टेक अगर कोई हो गई हो या छोटी-मोटी कोई त्रुटि हो गई हो, तो उसमें छूट के लिए तो पुनर्विचार याचिकाएं होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ तो पूरे आदेश को ही बदलने की बात है, तो पुनर्विचार याचिका में ना जाकर के आश्रित कल्याण संस्था ने एक मन बनाया था कि हम पीआईएल के माध्यम से जो है अपनी बात को रखेंगे और पीआईएल के माध्यम से जो एक तरीके से ये पीआईएल जो होती है वो जन सुनवाई के लिए बनाई जाती है, एक जनहित याचिका होती है। तो जनहित याचिकाएं जो होती हैं, इसमें व्यक्ति विशेष का कोई लाभ नहीं होता है, बल्कि समुदाय का एक लाभ होता है और इस पे उच्चतम न्यायालय जब भी सुनवाई करता है तो विस्तृत चर्चा होती है, विस्तृत सुनवाई होती है। तो टीईटी प्रकरण के जो भी प्रभावित शिक्षक हैं, उनके लिए एक ये बेहतर ऑप्शन है कि जब उच्चतम न्यायालय पूरी बात को सुनेगा, तो पुनर्विचार याचिका से ज्यादा प्रभावी पीआईएल वहां पर साबित हो सकती है। तो निश्चित रूप से सभी शिक्षकों के लिए आश्रित कल्याण संस्था जो है वो बहुत अच्छा कार्य कर रही है।